धन्यवाद करते हैं सभी को। जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम प्रभु में आनंदित होंगे। आज हम छोटी सी आराधना करेंगे प्रभु में। प्रभु के नाम की महिमा हो, हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिलती रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब आराधना करने जाते हैं पिता, आप संग साथ होना, रूह और सच्चाई के साथ हम आपको आराधना चढ़ाने पाए पिता। उस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, उसकी संगति में सदा रहूंगी। साथ चलूंगी मैं, जय जरूर पाऊंगी। साथ चलूंगी मैं, जय जरूर पाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, उसकी संगति में सदा रहूंगी। साथ चलूंगी मैं, जय जरूर पाऊंगी। साथ चलूंगी मैं, जय जरूर पाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगी। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे प्रभु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, की संगति में सदा रहूंगी। साथ चलूंगी मैं, जय जरूर पाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगी। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगी। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगी। एक बत्ती समान जलती रहूंगी, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलती रहूंगी, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, उसकी भलाइयों को याद करूंगी। साथ चलूंगी मैं, जय जरूर पाऊंगी। साथ चलूंगी मैं, जय जरूर पाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। प्रभु आपने हमें आराधना में पिता, हालेलुया प्रभु जी सहायता मदद करी, इसके लिए सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हमारे जीवन से प्रभु को मिलती रहे और हम घटे और प्रभु बढ़ता चला जाए। आमीन हालेलुया। हमारा यही मकसद है कि जब हमने प्रभु के क्रूस को उठाया है तो उसके पीछे हमें चलना है, तो सारा महिमा सारी जलाल प्रभु को मिले। हम एक घड़ी सोच सकते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म को बदल लिया है, पैसे मिले होंगे इसलिए, पर हमें पैसा नहीं मिला, धर्म नहीं, हमारा जीवन बच गया, हमारा जीवन बदल गया। आमीन हालेलुया। हमने कोई धर्म नहीं बदला, नाम हमारा वही है, पर क्या है, हमारा जीवन बदल गया, हमारा चाल चलन बदल गया, हमारा स्वभाव बदल गया। जिस पाप में हम थे, जिस दलदल में थे, प्रभु ने उसकी से निकाल कर अपने बेटा बेटी बनाया, संतान बनाया, सीने से लगाया, और आज हम पाप नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, ढा नहीं करते, निंदा नहीं करते, हमारे मन में बैर भाव चुगली कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम पवित्र जीवन प्रभु में बिता रहे हैं।
और जैसे परिवार के लोग भी आज बोलते हैं कि धर्म को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता है। आज अगर अपने परिवार को सच्चाई बता दो तो क्या है, सच्चाई बताने के बाद वो लोग बोलना छोड़ देते हैं, परिवार वाले भी रिश्ते को तोड़ देते हैं। पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, हमारा परमेश्वर महान है। उसका वचन कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। और जब चुना है परमेश्वर ने, उसने हमें सीने से लगाया। हमारे परिवार वाले छोड़ देंगे, हमारे माता पिता छोड़ देंगे। गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने हम पे दृष्टि करी। गुप्त अंग जब हमारे बन रहे थे, परमेश्वर की दृष्टि में थे हम लोग। हमारी माँ भूल जाएगी, हमारे बाप भूल जाएंगे, हमें सब लोग भूल जाएंगे, रिश्तेदार, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। आमीन, हालेलुया। आज हम किसी को सच्चाई अगर बता देते हैं तो लोग क्या समझते हैं कि ये झूठ बोल रही हैं, पर हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। सच्चाई को जान के वो मुख को मोड़ लेते हैं और वो बात करना बंद कर देते हैं, हमारे वो परिवार के लोग। पर हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि हम उसके आगे दुहाई देते हैं अगर रोकर भी, और सच्चाई को बताते हैं। अगर हम अपने पाप का भी अंगीकार करते हैं तो वो परमेश्वर हमें गले से लगाता है। तो वो इतना महान परमेश्वर है कि मनुष्य हमें छोड़ देता है, परिवार वाले हमें छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं भूला और कभी नहीं छोड़ा। एक घड़ी हमारे परिवार वाले नहीं बोलते हों, किसी कारण से कोई बात को लेकर बात करना बंद कर दिए हों, पर वो परमेश्वर इतना महान है कि जब हमने उस परमेश्वर से दुहाई दी तो उस परमेश्वर ने हमारे आंसू को देखा, कुप्पियों में रख लिया और उसने हमें सीने से लगाया कि बेटा बेटी तू किसके लिए रो रही है। ये परिवार कुछ क्षण का है, ये संसार के हैं, और संसार क्या है, तुमसे बैर करेगा। जब तुम मेरे नाम को लोगे तो तुमसे लोग बैर करेंगे कि तुमने मसीह को पहन लिया है, मसीह को तुम मानते हो। जब हमारे अंदर मसीह जिंदा है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर महान है जिसके हाथ में सब अधिकार है, जिसको नरक में और स्वर्ग में डालने का अधिकार है। हमें उससे डरने की ज़रूरत है, ना कि मनुष्यों से। ये मनुष्य हमारे क्या कर सकते हैं? जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन, हालेलुया। भले ही परमेश्वर नहीं चाहता कि परिवार टूटे, परमेश्वर परिवारों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, पर उनके अंदर इस संसार के जो है सरदार शैतान जो मन में डाल रखा है कि ये मसीह में चली गई है, इसने धर्म बदल लिया, इससे नहीं बोलना, ये सच्चाई बता दी है, तो सच्चाई से क्या है, हमें इससे बात नहीं करनी है, ये सही नहीं है अपने जीवन में। पर परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है, वो बहुत प्यार करता है। वो आज भी अपने सीने से हमें लगा के रखा है, तभी तो आज तक हम जीवित हैं, हम मर मिट नहीं गए। जो इन सांसों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या क्या हमारे जीवन में नहीं हुआ, बचपन से लेकर अब तक परमेश्वर ने ही तो संभाल के रखा है। विपत्ति आई, हानि आई, दिक्कतें आई, परेशानी आई, कभी कोई किसी से नहीं कह सकता अपने दुख को। जब हम परमेश्वर को दुख को कहते हैं तो परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है कि बेटा बेटी मुझ पे भरोसा रख, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सब कुछ क्षण भर का है। जब परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, अपना बेटा बेटी संतान बनाया है। भले ही मैं कहती हूँ कि चाहे कोई ना हो, परमेश्वर मेरा माँ बाप सब कुछ है। भले ही मेरे माँ बाप या कोई भी ना हो, पर परमेश्वर आज भी मेरे साथ है और वो मेरे हाथ को पकड़ कर चल रहा है और कह रहा है कि बेटा बेटी तू हताश और निराश मत हो, आज भी मेरे तेरे साथ हूँ। तेरा परिवार तुझे छोड़ देगा, ये संसार तुझे छोड़ देगा, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, क्योंकि वो कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा हम पर हुई है, उसकी दया हम पर हुई है, उसने हमारे दुखों को देखा है। बहुत से दुख ऐसे होते हैं कि परिवार को हम नहीं बता सकते हैं, और अगर परिवार को हम बताते भी हैं तो परिवार वाले क्या है, हमारी खिल्ली उड़ाएंगे, ठट्टा उड़ाएंगे और बोलेंगे। आजकल क्या है कि लड़कियों औरतों पे दोष लगाया है, तू ही गलत होगी, हर बात में तू ही गलत होगी, तब ऐसा तेरे जीवन में हो रहा है। लोग उंगली उठाते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान हो गया, क्रूस पे चढ़ गया। जब वो महान परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है तो परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हें भी क्षमा कर देना है। तुम्हारे दिल में अगर किसी के लिए कोई विरोध है, कोई कपट है, उसको क्षमा कर दो। वो नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं, एक समय आएगा वो भी देखेंगे कि क्या सच्चाई है, कि इसने परमेश्वर में रहते हुए अपनी सच्चाई को बताया तो कम से कम, और बताने के बाद क्या है, हमने उससे मुख मोड़ लिया। हम आज बोलते नहीं हैं। परिवार वाले लोग क्या है, बात भी करना पसंद नहीं करते हैं कि इससे हम बात नहीं करेंगे, ये दूसरी जगह चली गई है।
बहुत से लोग ब्लेम लगाते हैं, पर हमारा परमेश्वर नहीं है ऐसा। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ये मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, यदि अगर तुम्हारा राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह दो समुद्र में जा पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा बहुत महान है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।